पास्टर फ्रांसिस मैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की, हर शय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज सदा द खुश लॉर्ड। रहें, सदा सलामत रहें। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी, आज का हमारा टॉपिक है माफशुदा गुनाह। माफशुदा गुनाह का मतलब है वो गुनाह जो खुदा की तरफ से माफ कर दिया गया हो, और इसका मतलब है वो शख्स जिसने गुनाह किया हो और खुदा से माफ़ी मांगी हो और खुदा ने उसकी माफ़ी को कबूल किया हो और उसने तौबा की हो और खुदा ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया हो। जब हम गुनाह से माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं तो इंसान पर खुदा का फजल होता है और वो खुदा के फजल से पाक साफ हो जाता है, और जब वो पाक साफ हो जाता है तो गुनाहों से किनारा करता है। बाइबल मुकद्दस में भी तौबा का मतलब है गुनाह से किनारा करना, गुनाह को छोड़ना और सच्चे दिल से इरादा करना कि आइंदा गुनाह नहीं करना। तो आज हम पास्टर फ्रांसिस से बाइबल मुकद्दस की रोशनी में मजीद हम सीखेंगे कि हमें किस तरह गुनाह से किनारा करना है, और जैसे कि माफशुदा गुनाह करने के बाद हमें किस तरह कायम रहना है कि हमने दोबारा गुनाह नहीं करना। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा। देखें, खुदा का कलाम जो है ये हमारी रहनुमाई करता है, और माफ़शुदा गुनाह जो है फॉर गिवन सिंस, और ये यीशु ने जो है माफ़ कर दिए। अब यीशु मसीह ने सलीब पर जब अपना बेशकीमती खून बहाया ना, तो उसके बेशकीमती खून बहाए जाने के वसीला से हमको माफ़ी मिली है। हमारे सारे गुनाह जो है वो धुल गए हैं, पाक हो गए हैं। अब हमारे जो है माफ़शुदा जो हैं वो गुनाह हैं, और जो माफ़शुदा गुनाह का मतलब ये है कि अब हम बिल्कुल पाक हो गए हैं। लेकिन बाज़ का लोग जो हैं गुनाह से जब तौबा कर लेते हैं तो वो फिर गुनाह करते हैं, गुनाह पर फिर गुनाह करते हैं। तो कलाम मुकद्दस हमारी क्या रहनुमाई करता है? जब हम गुनाह करने के बाद फिर गुनाह करते हैं, फिर उस गुनाह को छुपाने के लिए फिर गुनाह करते हैं, तो उसके लिए कलाम मुकद्दस जो है हमारी क्या रहनुमाई करता है? आइए बाइबल मुकद्दस में से हम एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और हम उसकी 14वीं आयत की तलावत करेंगे। जी राहत जी, आप पढ़े यहाँ पर खुदा का कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। जी, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां, उसके 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। अब देखें कौन यीशु को हैकल में मिला है। ये जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो ये वो मफलूज शख्स है जो 38 बरस से चारपाई पर लेटा हुआ है और पानी हिलने का मुंतजर है कि मुझे को पानी में फेंके और मैं शिफा पाऊं। अब यीशु मसीह को इसके ऊपर तरस आ गया है, 38 बरस से मफलूज है, और यीशु मसीह ने इसको कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अब इसका मतलब है वो शिफा भी पा गया, उसके गुनाह भी धुल गए, गुनाह माफ हो गए। अब वो शख्स जो है वो माफशुदा गुनाह से जो है वो बरी हो गया। अब उसके गुनाह जो है वो माफ हो गए हैं। अब माफशुदा जो वो गुनाह है जो उसके बारे में अब यीशु मसीह जो है दोबारा जो है हैकल के अंदर एक मुलाकात होती है। जी क्या लिखा है? उसने उससे कहा, यीशु ने अब उस शख्स से कहा है, देख तू तंदुरुस्त हो गया है। देख तू तंदुरुस्त हो गया है। अब शिफा पा गया भी तो भला अच्छा हो गया है। अब याद कर उस माजी को, उस वक्त को जब तू बीमार था, बड़ी मुश्किल के अंदर था, कठिन हालात के अंदर था, तू दुआएं करता था कि यीशु मुझ पर रहम कर दे, यीशु मुझे शिफा दे दे। आज भी हम जो है मिन्नतें करते हैं, हम कहते हैं फलां खादम से दुआ कराई जाए, फलां खादम दुआ करे, इंसान जो है किसी तरीके से बच जाए। खुदा जिंदगी दे देता है, खुदा सलामती दे देता है। अब इस शख्स को भी सलामती मिल गई है, सेहत तंदुरुस्ती मिल गई है, तो यीशु ने क्या कहा? देख तो क्या हो गया? तंदुरुस्त हो गया है। क्या लिखा आगे? फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। अब देखें ये बात है, यीशु मसीह ने उसको फिर तंबीह की है भी भाई बात सुन, अब तू तंदुरुस्त हो गया, तेरे गुनाह भी धुल गए हैं,
लेकिन अब तू गुनाह ना करना। गुनाह करेगा तो क्या होगा जी? ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। ये बात यीशु मसीह के मुंह मुबारक से निकली है। जब आपको शिफा मिल जाती है ना, आपके गुनाह धुल जाते हैं, तो फिर गुनाह की गुंजाइश नहीं रहती। अगर आप फिर गुनाह करते हैं तो फिर यीशु ने क्या कहा कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत ज्यादा आए। आफत आएगी। फिर इंसान ज्यादा आफतों में, मुसीबतों में, मुश्किलात में गिर जाता है। देखिए राहत जी, जैसे आपने माफशुदा गुनाह के बारे में ये टॉपिक लिया है कि हमारे गुनाह धुल गए, हमारे गुनाह पाक हो गए, तो यहाँ पर इस शख्स की कहानी हमें नजर आती है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि फिर गुनाह ना करना, वरना तेरे ऊपर इससे भी बड़ी आफत आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग जो हैं, जब जान पर बनी होती है ना, तो फिर हम दुआएं करते हैं, हम तौबा करते हैं, हम मनते मानते हैं, हम गिड़गड़ाते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो फिर हम उसी दुनिया में फिर वापस चले जाते हैं। तो यही बात यीशु मसीह उसको सिखा रहे हैं कि वापस उस दुनिया में ना चले जाना, वरना तेरे ऊपर से भी बड़ी आफत आ जाएगी और भी बड़ी बीमारी आ जाएगी। जब आपने तौबा कर ली है, आपने करार कर लिया है, तो फिर आप यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं। और ये बात यीशु मसीह ने कही है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप तौबा कर लेते हैं ना, तो बार बार की तौबा अच्छी नहीं होती। आप यीशु मसीह की सलीब को क्या करते हैं? अलानिया जलील करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हम अपने गुनाहों से धुल जाते हैं, तो फिर मज़ीद हमें गुनाह करने की ज़रूरत नहीं होती, हम गुनाह नहीं कर सकते। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो शख्स उस आदमी की मानिंद है, उसकी मानिंद है जैसे कि एक नहाई हुई सूरनी जो है वो दोबारा दलदल में जाती है, दोबारा दलदल की तरफ जाती है, और जैसे कि एक कुत्ता जो है वो अपनी कैद की तरफ जाता है। और कलाम मुक़द्दस में कुत्ते को और सूरनी को जो है वो नापाक कहा गया है, और सच्चे दिल से इरादा कर लेते हैं कि हमने गुनाह नहीं करना, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर हमें दोबारा गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस सूरनी की मानिंद और उस कुत्ते की मानिंद हो जाते हैं। हम दोबारा नापाकी की तरफ लौट जाते हैं और गुनाह पर गुनाह करते हैं। इसलिए हमें गुनाहों से किनारा करना है, और खुदावंद का कलाम ही हमें ये बताता है कि हमें मजीद जो है वो गुनाह नहीं करना है। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में एक आयत है, उसमें बताया गया है कि माफशुदा गुनाह के बारे में बेखौफ ना हो कि तू गुनाह पर मजीद गुनाह करे। खुदावंद का कलाम हमें मजीद गुनाह करने से मना करता है, तो हमें मजीद गुनाह से किनारा करना है, क्योंकि हम इतराफ़ कर चुके हैं और यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफ़ारा जो है सलीब पर दिया है। उसने गुनाह पर फतह पाई है, उसने मौत पर फतह पाई है, और अगर हम मजीद गुनाह पर गुनाह करेंगे तो आग की झील हमारे लिए तैयार है। जी बिल्कुल। देखें, इंसान जो है ये बड़ा फख्र महसूस करता है जब वो गुनाह करता है। और गुनाह एक ऐसा हथियार है, यह इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है। जब इंसान इसमें धंसता चला जाता है, तो जैसे दलदल के अंदर इंसान वो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, तो वो अपने हथियार को इस्तेमाल करता है। और इंसान आज जो है इस गुनाह की लज्जत के अंदर जो है वो धंसता चला जाता है। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर आपके लिए बेशकीमती खून बहाया है, आपके लिए पसली में नेजा खाया है, आपके लिए जो है कांटों का ताज पहना है, आपके लिए कोड़ों की मार खाई है। आपके गुनाह जो हैं वो आपके मुआफ हो चुके हैं। अब आप जो हैं मुआफ शुदा गुनाह जो है आपकी जिंदगी से अब दूर हो गए हैं, मुआफ हो गए हैं। इसलिए यीशु मसीह के साथ जुड़े रहिए, यीशु मसीह के साथ रहिए, ताकि आप गुनाह से बच सकें और हमेशा की जिंदगी के जब वारिस जो है वो आप बन सकें। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आपको हमारे पैगामात अच्छे लगते जरूर कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। हमारे यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा सकें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।